नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि इस्लाम धर्म में इबादत करने को निहायत जिल्लत भरा कार्य क्यों बतलाया गया है। ऐसा वर्णन कुरान में है और इसका वर्णन कहां पर है हम आपको उसका रेफरेंस दे देते हैं। सूरा नंबर 2 जो अल बकर के नाम से जाना जाता है और उसके अंदर में आयत नंबर 27 से लेकर के 39 तक 27 से 39 तक का जो आयत है इसमें इसका वर्णन है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इबादत का मतलब क्या होता है। तो आज हम क्या करेंगे कि हमारा सनातन धर्म में कैसा इसका वर्णन है और इस्लाम धर्म में इसका वर्णन कैसे है, ये दोनों का कंपेयर करने का कोशिश करेंगे ताकि इससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो हम अपने ईश्वर को खुश करने के लिए बहुत सारा कार्य करते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं, उनका आरती करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको भोजन करवाते हैं, उनको माला पहनाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं जिनको हम आराधना के नाम से भी जानते हैं। मतलब भगवान को खुश करने के लिए हम उनका आराधना करते हैं। उसी प्रकार खुदा को खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसी को इबादत बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस कार्य को किस दृष्टि से देखा जाता है। जैसे इबादत करना, आराधना करने का जो कार्य है उसका जो देखने का नजरिया है वह कैसा है। तो हमारे सनातन धर्म में अगर कोई व्यक्ति आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो उसको हम उत्तम दृष्टि से देखते हैं। हम समझते हैं कि वह व्यक्ति बहुत धार्मिक है और उसको बड़ा सम्मानजनक दृष्टि से उसको हम देखते हैं। उसके बारे में कभी भी हमारा गंदा भाव नहीं होता है। इसके विपरीत इस्लाम धर्म में अगर कोई इबादत कर रहा होता है तो उसको निहायत जिल्लत भरा कार्य बतलाया गया है। ये क्यों बतलाया गया है इसको हम आगे बात करेंगे। देखिए, इस पवित्र धर्म ग्रंथ में, कुरान में अगर ऐसा कुछ वर्णन किया हुआ है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे कि ये जो इबादत है, ये जो आराधना है, किनको करना है। तो हमारे सनातन धर्म में आराधना हम अपने ईश्वर को कर सकते हैं या करते हैं, अपने गुरुदेव को करते हैं, अपने इष्ट देवता का करते हैं, अपने पुरोहित जी का करते हैं, जितने साधु महात्मा हैं उनका भी आराधना करते हैं। और इसके अलावा जिनको भी हम चाहते हैं, अगर ऐसा हमको महसूस होता है कि ये आराधना करने लायक हैं, इनसे हमें किसी प्रकार की कोई शक्ति की प्राप्ति हो रही है, तो ये सब को हम आराधना करते हैं। इसके विपरीत इस्लाम धर्म में सिर्फ और सिर्फ खुदा का ही इबादत करना है। यहां तक कि पैगंबर लोगों का भी इबादत नहीं करना है। ठीक है, जितने नबी हैं, बोला गया है कि 1 लाख से ज्यादा नबी हुए हैं अभी तक, नबियों का भी इबादत नहीं करना है परंतु उनका सिर्फ आदर करना है। इस्लाम धर्म में इबादत सिर्फ और सिर्फ खुदा का ही करना है। अब हम आते हैं जो हमारा मुख्य विषय था कि इस्लाम धर्म में इबादत को निहायत जिल्लत भरा कार्य क्यों बतलाया गया है। जिल्लत मतलब अपमानित होने वाला कार्य क्यों बतलाया गया है। तो देखिए, कुरान में ऐसा लिखने का मकसद यह है कि कोई इंसान दूसरे इंसान को इबादत न करे। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान के सामने में झुके नहीं, दूसरे इंसान के सामने में वो अपने आप को नीचा महसूस न करे, अपने आप को बेइज्जत महसूस न करे। इसीलिए यहां पर ऐसा बतलाया गया है कि यह निहायत जिल्लत भरा कार्य है।
ठीक है। तो अगर जिल्लत होना भी है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने ही होना है, और खुदा के सामने जिल्लत होने में भी प्रसन्नता ही होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं और दुख नहीं होना चाहिए। तो यही कारण है कि इस्लाम धर्म में या कुरान में ऐसा वर्णन है। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।